हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिएगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे लिए आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है और कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर से कुछ करें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप स्केच कर लेंगे, मिल जाएगा पीडीएफ। और दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होगा, आपकी क्लास नहीं छूटेगी, ठीक है। क्लियर है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या देगा। 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो, क्या देगा। कमायनी के रचनाकार कौन, बताइए। कमायनी के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो। देखिए, कमायनी के रचनाकार की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे कौन कौन दिया गया है? प्रसाद दिया गया है, जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला और महादेवी वर्मा। तो देखिए, कमायनी के रचनाकार आपका जयशंकर प्रसाद जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ला विकल्प 51 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसका कमायनी कमायनी के रचनाकार आपका जयशंकर प्रसाद है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 52 बताने की कोशिश करेंगे। आपका 52 पे सही होगा, पानी पानी होना का अर्थ क्या, बताइए। पानी पानी होना का अर्थ क्या हो। देखिए, पानी पानी होना का अर्थ आपका होता है साथियों अत्यंत लज्जित होना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पानी पानी होना का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना, ठीक है। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 52 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 53 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 53 पर सही होगा, दया सागर किस प्रकार का शब्द, बताइए। दया सागर, तो दया सागर जो है किस प्रकार का शब्द है। तो दया सागर जो है आपका यहाँ पे शब्द हो जाएगा दया और सागर, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यौगिक शब्द जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से कुछ दया सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 54 पे बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या, बताइए। कल्पना से अधिक, इसके लिए एक शब्द क्या, देखिए। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे आएगा कल्पनातीत, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द आपका हो जाए कल्पनातीत, ठीक है। क्लियर से कोई यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 55 बताने की कोशिश करेंगे। आपका संयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं, देखिए। अपवाद में आपका उपसर्ग है, अधिगम में आपका अधि उपसर्ग है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका अप उपसर्ग नहीं लगा, इसमें अधि उपसर्ग लगा है। इसमें अपकृति में आप अप उपसर्ग है, अपक्रम में आपका अप उपसर्ग है, लेकिन अधिक्रम अधिगम में आपका अधि उपसर्ग है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका सही निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे किसकी वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है। प्रार्थचरण, पूजनीय और अनुग्रहित। तो इसकी इसमें से आपकी जो वर्तनी शुद्ध रहेगी, अनुग्रहित की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। जो आपके डीएल विकल्प दी गई आपके यहाँ पे अनुग्रहित की वर्तनी जो दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध है पूरी तरह से, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 57 पे बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। ब्रज भाषा जो है हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। तो देखिए, इसकी अगर बात करेंगे तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की जो है उपभाषा की प्रसिद्ध बोली, जो आपका दिया गया बी वाले का आपका राइट आंसर, ठीक है। ब्रज भाषा जो है हिंदी की पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है ब्रज भाषा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, पश्चिमी हिंदी के अंदर जो है ब्रज भाषा आती है, इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 58 पे से उत्तर का हो जाएगा अन्ना भाव किस प्रकार का समास, बताइए। अन्ना भाव, ठीक है। अन्ना भाव किस प्रकार का समास है। तो अन्ना भाव जो है आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, अन्ना भाव जो है तत्पुरुष समास है। ये वाला विकल्प जो है 58 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 59 नंबर 59 पे बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर पंचवटी किस समास का उदाहरण, बताइए। पंचवटी यानी कि 5 वटों का समाहार। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों द्विगु समास। पहला पद क्या है आपका यहाँ पे संख्यावाचक है, इसके बाद से आपका यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 60 पे बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का निष्फल किस प्रकार की संधि, बताइए।
निष्फल, तो इसमें मैंने आपको कल ही बताया था, नी है प्लस फल होता है इसका संधि विच्छेद, तो यहाँ पे आपका विसर्ग का संधि लगता है, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका 60 पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका आइडेंटिफाई का। आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या, बताइए। आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या, देखिए आरोह का विपरीतार्थक अगर देखे जाएंगे आपका अवरोह होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द का अवरोह होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। आरोह मतलब छोटा से बड़ा, और अवरोह मतलब बड़ा से छोटा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लंबोदर किस प्रकार का समास शब्द है, बताइए। लंबोदर जो है किस प्रकार का शब्द है, तो लंब प्लस ओदर, तो यह आपका समास हो जाएगा। सॉरी, किस प्रकार का शब्द है ना, तो आपका योगुणो शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका right answer। लंब प्लस उदर आपका जो है योगुणो शब्द है, लंबोदर जो आपका दिया गया है, उदर लंबोदर आपका योगुणो शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका बिल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 63 नंबर 63 पे बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। चूल्हे चूहे का बच्चा बिल ही खो देता है, इसका अर्थ क्या, बताइए। चूहे का बच्चा बिल ही खो देता है, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका अर्थ होता है साथियों कि जन्मजात कार्य बदलता नहीं, बदल नहीं सकता, जो आपका दिया गया यहाँ पे। अभी ये विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, चूहे का बच्चा बिल ही खो देता है, मतलब जन्मजात कार्य जो है बदल नहीं सकता, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक ही काम करते आना, मतलब जन्मजात है जो कार्य नहीं बदल सकता। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 64 नंबर 64 पे बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां जो है अस्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें आपका कहा जाता है साथियों यहाँ पे विभाव, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें आपका विभाव कहते हैं, तो ये वाला विकल्प जो दिया गया है 64 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 65 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का 65 पे। ठीक है, धर्माधर्म में समाज, बताइए धर्माधर्म में समाज क्या हो जाएगा। देखिए धर्माधर्म में समाज की अगर बात करेंगे, तो धर्माधर्म में अगर समाज देखने जाएंगे तो आपका समास यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे समास होगा द्वंद्व समास। धर्माधर्म दोनों को दो तुम पद यहाँ पे प्रधान है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 66 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या देगा। निम्न में से टीका का प्रयोज्य क्या होते हैं, टीका टीका का प्रयोज्य शब्द का, देखिए टीका का प्रयोज्य शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे भाषांतर भाष्य और विवृत्ति, ये सभी के सभी है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, टीका का प्रयोज्य शब्द आपका भाषांतर भाष्य और विवृत्ति। ठीक है, विवृत्ति जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प, मतलब ये सभी के सभी जो है आपके टीका के प्रयोज्य शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 67 में, बताने की कोशिश करेंगे 67 पर उत्तर क्या हो जाएगा। 67 नंबर है उल्लू का तत्सम शब्द क्या आ जाएगा, तो उल्लू का तत्सम आपका यहाँ पे उलुक होता है। ठीक है, तो उलुक कौन सा होता है, तो जो सी वाला विकल्प देगा उलुक आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, उल्लू का तत्सम शब्द आपका उलुक होगा। अगला आपका 68 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका आइडेंटिफाई निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जो कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, मालवी या छत्तीसगढ़ी, कौन सी इसमें से जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली जो आपकी दी गई है यहाँ पे मालवी, मालवी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, मालवी जो आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर निम्न में से कौन सा आपका बादल का प्रवचि है। अम्बुद, बलाहक, जिमुत, या ये सभी के सभी, तो इसमें से कौन सा आपका बादल के प्रवचि है, तो सभी के सभी आपके बादल के प्रवचि है। ठीक है, अम्बुद, बलाहक और जिमुत, चार तीनों जो दिए गए आपके बादल के प्रवचि हैं। ठीक है, अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर का। राहत का विलोम शब्द क्या होगा, तो राहत का विलोम शब्द अगर देखने जाएंगे तो आपका प्रकोप होता है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राहत का विलोम आपका प्रकोप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 71 नंबर, सातत्य का विलोम क्या होगा, तो सातत्य के विलोम की अगर बात करेंगे तो सातत्य का विलोम आपका असातत्य हो जाएगा, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 72 मछली का तत्सम शब्द क्या है, बताइए मछली का तत्सम शब्द क्या, देखिए मछली का तत्सम आपका मत्स्य होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम और तद्भव मैंने आपको दोनों बताया। तत्सम जो है संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि बिना किसी परिवर्तन के हम यूज करते हैं हिंदी में, हिंदी भाषा में। ठीक है, और तत्सम तो होगा। तद्भव क्या होता है, तो तद्भव होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं जिसको परिवर्तित करके, मतलब उसको बदल के हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, बताइए। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिहिंसा में उपसर्ग आपका लगेगा प्रति, उपसर्ग लगेगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी द विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको बताया, उपसर्ग जो है शब्दांश के अर्थ प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं, और प्रत्यय जो है शब्दार्थ के अंत में लग के शब्द का अर्थ बदलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथा, विद्या प्लस अर्थी किसका संधि विच्छेद है? विद्या प्लस अर्थी किसका संधि विच्छेद है? तो विद्या प्लस अर्थी जो आपका देखिए विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। आपकी यहाँ पे आ और अ मिलकर जो है आ में पद है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है। विद्या प्लस अति आपका विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। अगले क्वेश्चन बनेगा 75वां, सन्मार्ग का समास विग्रह क्या है? तो सन्मार्ग का समास विग्रह क्या हो जाता है? देखिए सन्मार्ग का समास विग्रह आपका हो जाएगा सत्य है जो मार्ग, ठीक है। सत्य है जो मार्ग उसका समास विग्रह हो जाएगा, सन्मार्ग का समास विग्रह हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। सन्मार्ग का समास विग्रह आपका सत्य है जो मार्ग। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, 76 में बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपयुक्त शब्द क्या बताइए। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो इसके लिए शब्द हो जाएगा हृदयंगम। हृदयंगम जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो इसके लिए एक शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा हृदयंगम। अगला आपका देखेंगे 77 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ करती है। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका पश्चाताप करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे पश्चाताप करना, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 77 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़े आपका 78 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो तारे गिनना मुहावरे का अर्थ आपका होता है यहाँ पे क्या, बताइए। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बड़ा काम करना, मुसीबत फांसना, या चिंतित रहना, या खाली बैठना। बताइए। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए चिंतित रहना, बेचैन रहना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका चिंतित रहना, बेचैन रहना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखिए 79 नंबर, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या बताइए। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपका जो दिया गया यहाँ पे रति होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव यहाँ पे रति होता है। क्लियर है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 80 पे सही उत्तर पाएगा। किस रस को जो है रसराज माना गया है, प्रिय? किस रस को जो है रसराज माना गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रसराज की संज्ञा जो देखिए श्रृंगार रस को दिया गया, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। श्रृंगार रस को जो है यहाँ पे रसराज की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 81 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा, छपाई किस प्रकार का छंद, बताइए। छपाई जो है किस प्रकार का छंद है? तो छपाई की अगर बात करें तो छपाई जो आपका एक मात्रिक छंद है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। छपाई जो है आपका मात्रिक छंद है, तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 81 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 82 में, स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति, बताइए। स्कंदगुप्त जो है किसकी नाट्य कृति है? तो स्कंदगुप्त जो है आपके यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। स्कंदगुप्त जो आपकी जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 82 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 83 में, बताएंगे की कोशिश करेंगे 83 पे राइट आंसर होगा, कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है किसकी नाट्य कृति है? तो कृष्णा अर्जुन युद्ध की अगर बात की जाएगी तो यह नाट्य कृति आपकी हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की नाट्य कृति है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 84 में, बताएंगे की कोशिश करेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, बादल राग किसकी लंबी कविता, बताइए। बादल राग किसकी लंबी कविता है? जयशंकर प्रसाद की, निराला की, नागार्जुन की, या मुक्तिबोध की? तो बादल राग की अगर बात करें तो बादल राग जो है आपकी पे सुकांत त्रिपाठी निराले की लंबी कविता, जो आपका पहले विकल्प देगा है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 85 और 86 के लिए क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक जो है विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है।
इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, तो इसका देखिए आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर की बात गलत हो जाएगी, इधर क्या सब जगह जो है आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, तो आपका सेल पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसकी वास्तविक कारण क्या है, तो इसकी जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी की जगह आपका आएगा इसका वास्तविक कारण क्या है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए 87 में बताएंगे कोशिश करेंगे आपका एड्रेस में मोर नाच रहा है, वाक्य में मोर क्या है, मोर नाच रहा है ना, तो वो वाक्य में मोर क्या है, तो इसमें आपका मोर जो दिया गया है क्या होगा, तो मोर आपका एक जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका है, मोर नाच रहा है वाक्य में आपका मोर जो आपका एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 87 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 88 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द आपका अशुद्ध शब्द है, बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द आपका देखने जाएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे शताब्दी, शताब्दी होता है, शताब्दी जो दिएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। उज्जवल को बताएं शुद्ध है, व्याकरण को बताएं, कृतज्ञ को बताएं शुद्ध है, शताब्दी को बताएं जो दी गई आपके यहाँ अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 89 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, इस प्रकार यह किस प्रकार का वाक्य है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, तो यह आपका वाक्य हो जाएगा साथियों मिश्र वाक्य, ठीक है। एक आपका प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य है, तो यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी पिकअप 89 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 90 उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका right answer। व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे व्याकरण, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द आपका व्याकरण होगा, जो आपका शील विकल्प देगा 90 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 91 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द यहाँ पे हो जाएगा कौन्तेय, ठीक है। कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द होगा कौन्तेय हो जाएगा, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका 92 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आई प्रत्यय से बना हुआ थी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका आई प्रत्यय से बना है, तो आई शब्द आई क्या देगा प्रत्यय से बना हुआ शब्द का भलाई बना है, ठीक है। भलाई में आपका आई प्रत्यय लगा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा 93 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, किस मुहावरे का अर्थ आपका परेशान करना थी, किस मुहावरे का अर्थ आपका जो दिया गया यहाँ पे परेशान करना है, यहाँ पे जो दिया गया छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे परेशान करना है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 93 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे परेशान करना। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 94 यह किताब रमेश को दे दो, यह किस प्र- वाक्य में प्रयुक्त कारक की विभक्ति बताइए, बताइए यह किताब जो है रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक की विभक्ति बताइए, तो संप्रदाय है, अधिकरण है, करण है या कर्म है, तो इसमें जो है आपका है कर्म कारक, जो आपका दिए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में जो आपका प्रयुक्त कारक विभक्ति है कर्म कारक की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 95 क्या दिया गया है, चंद्रमुख में प्रयुक्त समास बताइए, चंद्रमुख तो चांद चांद के समान मुख ना, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमुख में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 96 आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द, आकर्षण का संकर्षण विकर्षण प्रकर्षण अनाकर्षण, तो आपका विकर्षण जो बी वाला विकल्प देगा 96 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द का विकर्षण हो जाएगा, जो बी वाला विकल्प देगा 96 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 97 नंबर उत्तर देने की कोशिश करें, आपका राइट आंसर होगा बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है बताइए, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा, तो बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा बहुत, प्रविशेषण हो जाएगा ना, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द के प्रविशेषण कहलाते हैं, तो तेज क्या है आपका यहाँ पे विशेषण है, इसकी विशेषता आपका कौन सा शब्द है बहुत बता देता है, आपका क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 98 नंबर मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली थी कौन सी बताइए,
राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या बघेली। जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ब्रजभाषा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो आपकी बोली थी ब्रजभाषा थी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 98 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 99 नंबर उत्तर नहीं कोशिश क्या आपका राइट आंसर। ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? ध। ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण का दंत हो जाता है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ध का उच्चारण आपका दंत होता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 100। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखो, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा कुछ लड़कियां आ रही है। इस वाक्य में कौन सा विशेष है? कुछ बोला है तो आपका हो जाएगा साथियों, कुछ बोला है ना, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा ना, या परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत? कुछ इसमें किस में आएगा बताइए। चलिए बता देने की कोशिश करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कुछ बोला है तो आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। होप कि जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास जो है कैसी लगी है साथियों। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।